अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर वाफियत से होंगे और आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा होगा और देखा होगा। आज हम वही यूनिट नंबर 6 बायोडाइवर्सिटी को दोबारा स्टडी करने वाले हैं और बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो हमारा आज का SLO है, पहला तो है टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ वायरस। हमने वायरस का टैक्सोनॉमिक स्टेटस डिस्कस करना है कि ये क्या लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो इसे लिविंग थिंग लाइक बनाते हैं और कौन से फीचर्स हैं जो इसे नॉन लिविंग थिंग लाइक बनाते हैं। फिर हमारा आज का दूसरा जो SLO होगा वो होगा कि हम क्लासिफाई करेंगे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, और वो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हमारे पास हैं प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। तो प्रियॉन्स और वायरॉइड्स को भी हम क्लासिफाई करेंगे कि ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है या इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं वायरस से। तो हमारा पहला जो SLO आएगा, हम वायरस को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वायरस का मीनिंग क्या है, वायरस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो वायरस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है, वेनम। वेनम है वायरस का, और वेनम हम कहते हैं, वेनम का मतलब होता है पॉइजन। वेनम का मतलब क्या? पॉइजन है। या फिर वेनम के लिए या वायरस के लिए एक और वर्ड भी है, उसे हम कहते हैं, वेनम कहते हैं पॉइजनस फ्लूइड को। पॉइजनस फ्लूइड भी वायरस ही है। तो वायरस का जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है वेनम से, एंड वेनम मीन्स पॉइजन और या फिर पॉइजनस फ्लूइड इसका मतलब है। तो जब हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया, इसके वर्ड का मतलब समझ लिया, अब हम इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी तो बायो के अंदर हम इस फील्ड ऑफ वायरस को वायरोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन या उसका फंक्शन पढ़ते हैं कि वो डिजीज़ कैसे कॉज करता है। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर and function of virus, जिसमें हमने वायरस की स्ट्रक्चर को देखना है, वायरस के फंक्शन को स्टडी करना है। ये हो जाएगा हमारे पास वायरोलॉजी। अब इसके साथ जो हमारी थर्ड डेफिनेशन आएगी, वो थर्ड डेफिनेशन क्या है हमारे पास? वो है वायरॉन। वर्ड है हमारे पास वायरॉन। तो जो मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस है उसे हम बोलते हैं वायरॉन। मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस को हम क्या कहेंगे?
वायरॉन कहेंगे। मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस इज कॉल्ड वायरॉन। ऐसा वायरस जिसमें इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी है, अपनी स्ट्रक्चर मैच्योर कर चुका है, उसे हम वायरॉन कहेंगे। तो ये हमारे पास वायरॉन आ गया। अब नेक्स्ट में हम जाते हैं और वायरस की कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। Structure and composition of virus। तो वायरस की कॉम्पोजिशन के हवाले से जो पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए कि वायरस का पहला जो कंपोनेंट है दैट इज प्रोटीन, या इसे हम कहते हैं कि वायरस किससे बना है? प्रोटीन कोट से बना है। और वायरस का जो दूसरा कंपोनेंट आएगा हमारे पास वो है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास बेटे दो तरह के हैं, जैसे कि आपको मालूम है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन में जाते हैं वायरस की। और वायरस की क्लासिफिकेशन में जब हम जाएंगे तो देखते हैं क्या होगा वायरस में। तो वायरस के अंदर सबसे पहली चीज़, एक वायरस आएगा हमारे पास इनवेलप्ड वायरस, और दूसरा वायरस हमारे पास आएगा नॉन इनवेलप्ड वायरस। इनवेलप्ड एंड नॉन इनवेलप्ड वायरस, इसको डायग्रामेटिकली हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे नॉन इनवेलप्ड वायरस की स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है नॉन इनवेलप्ड वायरस में बैक्टीरियोफेज। तो बच्चों अब आपने स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है कि वायरस जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। नंबर 1 प्रोटीन या प्रोटीन कोट, नंबर 2 न्यूक्लिक एसिड।
तो इस बैक्टीरियोफेज की हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, और ये क्या आ जाएगा इसका, ये इसका आ जाएगा हेड आ जाएगा। आप इसको हेड कह लीजिए, आप इसे कैप्सिड कह लीजिए, या आप इसे प्रोटीन कोट कह लीजिए। प्रोटीन कोट। तो इसके साथ साथ यानी कि जो हेड है वायरस का कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है, प्रोटीन से बना है। उसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आएगी वो क्या है, ये इसका डीएनए आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए। तो जैसे कि हमने कहा था कि वायरस के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, नंबर 1 प्रोटीन कोट, नंबर 2 डीएनए न्यूक्लिक एसिड। अब इसके साथ हम थोड़ा सा और डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसकी। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका ये आ जाएगी, इसकी नेक आ जाएगी। और ये आ जाएगी इसकी टेल। तो हम ड्रॉ करेंगे इसके साथ कि ये आ गया इसकी नेक, और ये आ जाएगी इसकी टेल। अब इसकी टेल के ऊपर टेल पिन्स होंगी, और साथ इसके टेल फाइबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास वायरस की स्ट्रक्चर आ जाएगी, जिसके अंदर हमने क्या देखा, ये आगे इसके टेल फाइबर्स, और ये आ गए टेल पिन्स। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें डायग्राम के अंदर, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक हेड है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, और इस हेड के नीचे, इस हेड के बीच में न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए प्रेजेंट है। तो बेसिक जो वायरस है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वायरस बना हुआ है प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से। लेकिन ये कौन सा वायरस है, याद रखिएगा, ये वायरस जो है ये इन नॉन इन्वेलप वायरस है। इस वायरस के बाहर कोई इन्वेलप, कोई कवरिंग मौजूद नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन या कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ये हमारे पास नॉन इन्वेलप वायरस की एग्जांपल आती है।
तो हमने यहाँ से नॉन इनवेलप देख लिया, अब हम देखते हैं यहाँ से इनवेलप वायरस क्या है। इनवेलप्ड वायरस की एग्जांपल आएगी हमारे पास HIV। आप यहाँ देखेंगे कि HIV के अंदर आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी। आपको उसके अंदर प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड और उसके अलावा आपको एक लिपिड का एनवेलप भी मिलेगा। तो उसको ड्रॉ करते हैं हम। यह आपको एक एनवेलप मिलेगा, लिपिड से बना हुआ एक एनवेलप। और इस एनवेलप के अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी? ये आ जाएगा हमारे पास इस एनवेलप का कैप्सिड। कैप्सिड किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है कैप्सिड। प्रोटीन कोट। और फिर इसके अंदर दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेंगे आपको, विच इज आवर न्यूक्लिक एसिड। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां प्रोटीन कोट के बाहर एक एनवेलप प्रेजेंट है। प्रोटीन कोट के बाहर एक लिपिड से बना हुआ, मेम्ब्रेन से बना हुआ एक एनवेलप है। तो ये वायरस क्या होंगे? एनवेलप वायरस इन्हें हम कहेंगे। तो दो तरह के हमने वायरसेस देखे यहाँ पे। एक हमने सबसे पहले देखा नॉन इनवेलप वायरस, जिस वायरस के बाहर कोई कवरिंग, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज का वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। दूसरा हमने देखा यहाँ पे HIV वायरस। ये HIV वायरस जो है, आप देखें इस प्रोटीन कोट के बाहर हमारे पास क्या है? एक कवरिंग है, इन्वेलप है, मेम्ब्रेन है। तो ये हमारे पास वायरस के दो क्लासिफिकेशन पढ़ ली हमने। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटस ऑफ वायरस को डिस्कस करते हैं। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो
पहले हम देखेंगे वायरस के लिविंग लाइक फीचर्स। लिविंग थिंग कैरेक्टर्स। और दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग कैरेक्टर्स। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे और हम एट द एंड ऑफ दिस ये बताएंगे कि वायरस लिविंग है कि नॉन है। तो पहली बात, लिविंग थिंग लाइक फीचर। वायरस के क्या है? वैरायटी ऑफ स्ट्रेन्स। वैरायटी ऑफ टाइप्स हैं वायरस की, जिस तरह लिविंग थिंग्स की वैरायटी ऑफ टाइप्स हैं। तो ये इसका लिविंग थिंग लाइक फीचर है, हैविंग वैरायटी ऑफ स्ट्रेन्स और वैरायटी ऑफ टाइप्स। नंबर 2, presence of nucleic acid। यानी डीएनए या फिर आरएनए, ये दो चीज़ें इनके पास आ जाएंगी, या डीएनए होगा या आरएनए। ये भी एक लिविंग थिंग लाइक प्रॉपर्टी है इसकी। थर्ड पॉइंट, it can reproduce inside the living host, inside the living host। बच्चों ये बात याद रखिएगा, वायरस जब एक लिविंग सेल के अंदर जाता है तभी वो डिवाइड कर सकता है, तभी वो मल्टीप्लाई कर सकता है। ऑन इट्स ओन वो डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए जब वायरस को एक लिविंग सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी मिल जाए, लिविंग सेल्स की मेटाबॉलिक मशीनरी मिलने के बाद वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता है। तो यही फीचर जो है वायरस का क्या है, लिविंग थिंग लाइक है कि इट कैन रिप्रोड्यूस, लेकिन इनसाइड द होस्ट सेल। और फिर इट कैन कॉज वैरायटी ऑफ infections या डिजीजेस। हाँ जी, आप सबने पोलियो का नाम सुना होगा। पोलियो एक डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है। आपने HIV का नाम सुना है, वो भी वायरस की वजह से होता है। आपने हेपेटाइटिस का नाम सुना है, वो भी वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस, नज़ला, खांसी ज़ुकाम, नज़ला वगैरह हुआ होगा आपको, फ्लू, वो भी वायरस की वजह से है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये तमाम वो डिजीज़ हैं जो कि वायरस की वजह से हो रही हैं। तो ये बीमारी कॉज करना, डिजीज़ कॉज करना भी लिविंग थिंग लाइक फीचर है वायरस का। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पॉइंट्स से अबाउट वायरस के लिविंग थिंग लाइक कैरेक्टर्स। सेकंड हम जाते हैं, तो फिर ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इसको नॉन लिविंग थिंग बनाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग लाइक,
तो पहला कैरेक्टर आएगा नॉन लिविंग थिंग लाइक लैक सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड एंजाइम्स। आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे एक सेल बनाते हैं और उस सेल के अंदर हम ड्रॉ करते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके साथ हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे गोल्जी बॉडीज। तो आप देखें यहाँ पे हमने सेल की कितनी सारी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर ली। न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस। गोल्जी ड्रॉ कर ली हमने यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो वायरस है, वायरस के पास ये सारी सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ये एंजाइम्स क्या हैं, मिसिंग है। इसीलिए हम वायरस को नॉन लिविंग में कंसिडर करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है वायरस का? दे डू नॉट रेस्पायर। इनको रेस्पायरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट चैप्टर में हम रेस्पायरेशन डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये रेस्पायरेशन नहीं करते, इनको नहीं चाहिए, तो इसलिए ये भी नॉन लिविंग थिंग लाइक फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बताएंगे आपको कि जो वायरस है हमारे पास, वायरस के पास रेस्पायरेशन नहीं करता, वायरस के पास सेलुलर स्ट्रक्चर या एंजाइम्स नहीं मौजूद होते, कैन नॉट reproduce outside of host cell on its own। ये खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, इसको जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे, इसको लिविंग होस्ट रिक्वायर्ड है फॉर रिप्रोडक्शन। और अगर लिविंग होस्ट नहीं है तो आउटसाइड द लिविंग सिस्टम वायरस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इट मीन्स वायरस आउटसाइड द लिविंग सिस्टम एक नॉन लिविंग है। फिर वायरस को हम स्टोर कर सकते हैं। वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन बॉटल्स। जैसे कि हम जार्स में, बॉटल्स में सॉल्ट या शुगर, चीनी, नमक को हम स्टोर कर लेते हैं, वैसे ही वायरसेस को हम बॉटल्स में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑन इट्स ओन रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग लाइक फीचर एंड नॉन लिविंग थिंग लाइक फीचर ऑफ वायरसेस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वायरस का एक ब्रीफ नॉलेज था। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब यहाँ पे स्टेटस एक्सप्लेन करना है। स्टेटस हम ये बताएंगे कि वायरस
is not included in any kingdom or any group of living organism। इसको हम किसी भी किंगडम में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड नहीं करते, यानी इन एनी किंगडम और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद। तो वायरस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे बॉर्डर लाइन केस। ये क्या है? बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये है इसका स्टेटस कि ये किसी भी लिविंग किंगडम में, किसी भी लिविंग थिंग में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है जी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ब्रीफली टॉपिक है हमारे पास, वो है प्रियॉन्स एंड दूसरा है वायरॉइड्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं हमारे पास? P for prions, P for proteins. Prions are infectious particles. Infectious particle, but they are non-living. Infectious हैं लेकिन बच्चों ये नॉन लिविंग है। वायरॉइड्स भी infectious particles बट ये भी नॉन लिविंग होते हैं। तो दोनों इन्फेक्शियस हैं, दोनों नॉन लिविंग है। प्रियॉन्स की कॉम्पोजिशन क्या है? प्रोटीन्स ओनली। ये प्रोटीन से बना हुआ है। और वायरॉइड्स की कॉम्पोजिशन क्या है? ये आरएनए से बना है। क्योंकि ये इन्फेक्शियस हैं तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं, और ये भी इन्फेक्शियस हैं, ये भी डिजीज़ कॉज करेंगे। कौन सी डिजीज़ कॉज करेंगे? ये हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी कॉज करेंगे वायरॉइड्स। और प्रियॉन्स जो हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं हमारे पास ह्यूमन में क्यूरू और कैटल में मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज। तो ये हमारे पास प्रियॉन्स, ये क्यूरू और मैड काउ डिजीज़ क्या है? न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ है, जो नर्व सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ब्रेन के सेल्स डैमेज होके आपको ये डिजीज़ कॉज करते हैं, क्यूरू। तो बच्चों ये हमारे पास प्रियॉन्स और वायरॉइड्स का टॉपिक था। यहाँ तक हमारा आज का SLO मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।